ये समुद्र है, मुंबई का समुद्र। और यही समुद्र कोली समुदाय की पहचान है। पीढ़ियों से कोली मछुआरे इसी पानी से अपना जीवन निकालते आए हैं। सुबह अंधेरे में नाव निकलती है, जाल पानी में जाता है, शाम तक उम्मीद लौटती है। लेकिन अब यह समुद्र बदल रहा है, और ये बदलाव सिर्फ महसूस नहीं हो रहा, ये दर्ज किया जा चुका है। जैसे जन्म हुआ तो हमको समुद्र से ही नाता हो गया। समुद्र ही हमारा देवता है, समुद्र ही हमारा राजा है, उसके सिवा हमारा चलता ही नहीं। मैंने यहाँ पे 50 साल से मैं खुद मछुआरा और मच्छी पकड़ने का बिजनेस कर रहा हूँ। इसी के जरिए मेरा परिवार चलता है। और मैं समुद्र में, हमारा ये रोजी रोटी है। हमारे दादा परदादों से ये समुद्र और हम जुड़े हुए, और हमारा सब जो है ये समुद्र और ये बीच। आज समुद्र पहले से ज्यादा गर्म है। संयुक्त राष्ट्र और आईपीसीसी के अनुसार पिछले 100 वर्षों में समुद्र की सतह का तापमान लगातार बढ़ा है। वैज्ञानिक बताते हैं कि अरब सागर का तापमान 1980 के बाद से लगभग 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। ये मामूली नहीं है। जब समुद्र गर्म होता है तो मछलियां भी अपना रास्ता बदल लेती हैं। कोली मछुआरे कहते हैं कि पहले मछली किनारे के पास मिल जाती थी, आज उन्हें ज्यादा दूर जाना पड़ता है, समुद्र के भीतर खुले पानी में। इसका मतलब है ज्यादा समय, ज्यादा जोखिम और ज्यादा खर्च। डीजल ज्यादा लगता है, नाव की मरम्मत ज्यादा होती है, लेकिन कमाई घटती जा रही है। बदलाव तो बहुत हो चुका है। जो पहला मच्छी मिल रही थी, 1 दिन 2 दिन में हमारी बोट जाके वापस आ रही थी, आज 10-15 दिन के बाद जो पहला 2 दिन में जो मच्छी मिल रही थी, वो मच्छी आज 15 दिन के फिशिंग के बाद भी नहीं मिल रही। इसका मतलब क्या है? मच्छी बहुत समुद्र में कम हो गई है। कि मच्छी कम होने की वजह से हमारे धंधे का जो खर्चा है, जो खर्चा नहीं निकल रहा है, जो उनका डीजल इंजन है, मैकेनाइज्ड बोट है, उसको डीजल लगता है, डीजल का खर्चा है। फिर मच्छी पकड़ने का बाद उसको आइस लगता है, बर्फ़ लगता है, उसका खर्चा है। जो हमारे बोट में जो खलासी है, जो क्रू है, उनका पूरा दिन का सैलरी रहता है। तो हमें जो 1-2 महीना है वो ऐसा बेकार में जाता है। नाव समुद्र में खड़ी करनी पड़ती है, लेबर को पगार देना पड़ता है, उसको राशन देना पड़ता है। तो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो मच्छी का सीजन है वो भी गवर्नमेंट को थोड़ा चेंज करना चाहिए। एफएओ के अनुसार समुद्र के गर्म होने से हजारों मछली प्रजातियों का वितरण बदल रहा है। कई प्रजातियां ठंडे पानी की ओर जा रही हैं, कुछ प्रजातियां तेजी से कम हो रही हैं। ये सिर्फ आज की बात नहीं है। अगर यही रुझान जारी रहा तो 2050 तक अधिक तापमान वाले इलाकों में मछली उत्पादन में 10 से 30% तक गिरावट आ सकती है। लेकिन संकट सिर्फ मछली तक सीमित नहीं है, मौसम भी बदल गया है। 2000 के बाद 2010 और 15 और 20 आज तक का जो माहौल है, ये पूरा बदल चुका है। क्लाइमेट चेंज हो चुका है। आजकल तो मौसम का कुछ ठिकाना नहीं। देखो, आज दिसंबर आया फिर भी बारिश हो रही है। पहला बारिश तो जुलाई के 15 अगस्त के बाद बंद होती थी, आज बारिश हो रही है। आज ठंडी के मौसम में भी गर्म हो रहा है। जो एक साल में एक तूफान आता था, अभी आप देखो, आपको मालूम होगा कि हर साल में 5-6 तूफान आते हैं। क्लाइमेट चेंज के वजह से पूरा गर्मी बढ़ गई है। इसका सीधा असर मच्छी के ऊपर हो रहा है। जो यहाँ वर्सोवा गांव में 600 बोट थी जो नाव चल रही थी फिशिंग की, तो आज उसका 100 बदल गया है, 100 हो गए, सिर्फ 100। मतलब 500 बोट इस सब क्रैप में निकल गई, या तो बंद पड़ी है, या तो मछुआरे उनसे मच्छी पकड़ने का बिजनेस नहीं कर रहे हैं। अरब सागर में तेज और अत्यंत गंभीर चक्रवात अब पहले से ज्यादा बन रहे हैं। इसका मतलब है मछुआरों के लिए समुद्र में सुरक्षित दिन कम हो गए हैं। पहले मौसम को देखकर अनुभव से अंदाजा लग जाता था, हवा की दिशा, लहरों की चाल। अब मौसम अचानक बदलता है, तेज हवा चल पड़ती है, लहरें ऊंची हो जाती है, और छोटी नाव के लिए ये जानलेवा हो सकता है। एक और खतरा है समुद्र का बढ़ता स्तर। पिछले 100 सालों में वैश्विक समुद्र स्तर लगभग 20 सेंटीमीटर बढ़ चुका है, और इसकी रफ्तार तेज होती जा रही है। मुंबई जैसे तटीय शहर में इसका मतलब है तट का कटाव, खारे पानी का जमीन में घुसना और मछुआरों की बस्तियों पर सीधा खतरा।
यहाँ शहरी विकास और जलवायु परिवर्तन दोनों मिलकर कोली जीवन को दबाव में डाल रहे हैं। एक तरफ बदलता समुद्र, दूसरी तरफ सिमटता तट। इसका असर अगली पीढ़ी पर भी पड़ रहा है। आज कई युवा मछली पकड़ने से दूर जाना चाहते हैं क्योंकि ये पेशा अब भरोसेमंद नहीं रहा। अनिश्चित आमदनी, बढ़ता खतरा और भविष्य को लेकर डर, एक परंपरा धीरे धीरे टूटने के कगार पर है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, समाधान मौजूद है। विश्व बैंक के अनुसार अगर जलवायु के अनुसार मछली पकड़ने के तरीके बदले जाए तो नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। समय पर मौसम की सटीक चेतावनी, छोटी नाव के लिए सुरक्षा उपकरण, सस्ते और स्वच्छ ईंधन के विकल्प, साथ ही समुद्री संरक्षण क्षेत्र, मछलियों को प्रजनन का समय और पारंपरिक ज्ञान को नीतियों में जगह। ये जो क्रीक दिख रही है, ये पूरा पानी गंदा हो चुका है। नीचे इसके तलिए में पूरा प्लास्टिक भरा पड़ा हुआ, ये प्लास्टिक, ये तलिया पूरा भर के जो अभी पानी का बहाव है वो कम हुआ है। मच्छी नहीं मिल रही क्योंकि वो गंदा पानी में मच्छी कभी तैरती नहीं है। सीलिंग का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो गोताखोर नीचे जा रहे, वो क्या बोल रहे, वो केरला से कन्याकुमारी से आए हुए, तो वो लोग डुबाते हैं तो बोलते हैं हमारे नाक में इतना स्मेल आता है ये पानी का, दूसरे स्टेट में किधर नहीं है। बैग है, बैग हॉस्पिटल का जो गार्मेज बैग बोलते हैं उसका बड़ा बड़ा थैला हमारे जाली में आ रहा है। उसका जो नाक में डालने वाला और पाइप वो हमारे जाली में लपेट रहा है। इसके लिए मेरी विनती है, आप समझो, सोचो और कूड़ादान समझ के मत फेंको। कूड़ा बीएमसी उठाने के लिए काबिल है, वो उठा सकते हैं। समुद्र में कुछ भी मत डालो। अपन जागरूक नागरिक वो जैसा कचरा कम करेंगे ना तो सबसे बेटर हो। सब सरकार के ऊपर छोड़ देंगे तो हम लोग क्या करेंगे फिर? सब सरकार करेगा, सरकार सब करेगा, सब करने के लिए, मगर जो करने के लिए टाइम लगता है और अपना खुद का भी योगदान मांगता है। जब सरकार, वैज्ञानिक और समुदाय एक साथ काम करते हैं तो समाधान टिकाऊ बनते हैं। कोली समुदाय ने समुद्र को हमेशा सिर्फ संसाधन नहीं, एक जीवित साथी माना है। अब समय है कि हम भी समुद्र को सुने और उन लोगों को बचाएं जो पीढ़ियों से इसकी रक्षा करते आए हैं।